Hello guys, I am Adya and welcome back to my channel. Today we will start exercise 1.5 and we are skipping exercise 1.4 because it is not important for the examination purpose. So we will start exercise 1.5. तो आप स्क्रीन पर देखेंगे कि मैं एक्सरसाइज 1.5 लिख रही हूँ जिसको हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ 3 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास जिसको हम पहले समझेंगे और फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट है, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मीन्स कि जो सम लेना है और या फिर जो डिफरेंस लेना है दो नंबर्स के बीच में, वो दो नंबर्स अगर एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है तो उनका सम और उनका डिफरेंस ऑलवेज इरेशनल ही रहेगा। इसको कुछ एग्जांपल्स देके हम समझाएंगे। जैसे कि मैंने थ्री इज अ रैशनल नंबर। अब सबको ये इस बारे में समझ में आ गई होगी कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो अगर हमने एक रैशनल नंबर लिया है और एक इरेशनल नंबर लिया है तो इनका जो सम है वो ऑलवेज इरेशनल होगा, ऑलवेज इरेशनल। तो हमने मेन यही बात समझनी थी कि एक रैशनल और एक इरेशनल का सम ऑलवेज इरेशनल होता है। सिमिलरली अगर हम डिफरेंस लेना चाहें एक रैशनल नंबर, स्क्रीन पे देखेंगे √5 इज एन इरेशनल और हम इसका सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं, 6 इज अ रैशनल नंबर। तो एक इरेशनल और एक रैशनल का डिफरेंस ऑलवेज इरेशनल होता है। ये हमारी पहली स्टेटमेंट थी। मैं फिर से डिक्टेट कर देती हूँ। द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, जो कि हमने एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर कर दिया है। अब हमारी जो सेकेंड स्टेटमेंट है मैं उसको रीड कर रही हूँ। द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। इसका मतलब ये है कि जब हम प्रोडक्ट करें या फिर डिवीजन करें किस किस का, एक नॉन जीरो रैशनल नंबर का मतलब है जीरो को छोड़कर। मतलब इस केस में मल्टीपल के केस में हमने जीरो नहीं लेना रैशनल नंबर, बट जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बस जीरो को छोड़ते हुए जितने भी रैशनल नंबर हम इस स्टेटमेंट में इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ अगर हम एक इरेशनल नंबर लेते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है और जो उनका क्वोशिएंट है वो हमेशा इरेशनल ही रहता है। हम इसको एग्जाम्पल से शो करते हैं, बट इसमें ध्यान रखना आपको ये है कि आपको जीरो इस्तेमाल नहीं करना। तो मैंने एक इरेशनल नंबर ले लिया लाइक 7 into √3। तो 7 इज अ रैशनल नंबर एंड √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो इरेशनल होगा। यही बात स्टेटमेंट के थ्रू समझाई गई थी जिसको मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया है। और ऐसे ही अगर हम एक रैशनल नंबर लें लाइक 8 और एक इरेशनल नंबर लें लाइक √7 तो इनका जो क्वोशिएंट है वो ऑलवेज इरेशनल रहता है। इज दैट क्लियर? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि हमने सेकंड वाली स्टेटमेंट में जीरो इस्तेमाल नहीं करना। जीरो को छोड़कर कोई भी रैशनल नंबर हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अब इसी के साथ हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट पर आते हैं। हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो है इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल्स द रिजल्ट में बी रैशनल और इरेशनल। इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है
कि अगर हम कोई भी दो इरेशनल नंबर लें, यानी कि इस क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट के लिए हमने दोनों ही के नंबर इरेशनल नंबर्स लेने हैं, और अगर हम उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, तो उसका जो आंसर है, जो रिजल्ट है, इट में भी रैशनल और इरेशनल, वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो इसके हम 2-3 एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लाइक मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, मैंने √5 लिया, इट इज़ एन इरेशनल नंबर। और मैंने एक और एग्जाम्पल लिया इरेशनल नंबर का ही, और इनका एडिशन लिया। तो दीज आर द इरेशनल नंबर्स एंड whose sum is also irrational, और इनका जो सम है वो इरेशनल रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, एज इट इज रहेगा और ये इरेशनल रहेगा। लाइक मैंने एक इरेशनल नंबर लिया 2√3 और एक इरेशनल नंबर लिया 5√3। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। 2 5 = 10। आप ध्यान से वर्किंग भी देखिए कि वर्किंग कैसे होगी। विदाउट रूट का नंबर विदाउट रूट के नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लाइक मैंने जैसे स्क्रीन पर दिखाया है, और रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आएगा 2 5 = 10। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3। तो 10 3 = 30 विच इज अ रैशनल नंबर। तो मैंने अभी आपको यही स्टेटमेंट में बताया था कि अगर हम दो इरेशनल नंबर्स लेते हैं और उनका हम चाहे सम ले लें, चाहे उनका हम सब्ट्रैक्शन कर लें, चाहे डिवीजन कर लें, चाहे प्रोडक्ट कर लें, तो रिजल्ट में भी रैशनल और इरेशनल, रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। और फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स में हमने ये समझा था कि अगर हम एक रैशनल नंबर लें और एक इरेशनल नंबर लें तो उनका सम और डिफरेंस ऑलवेज इरेशनल रहता है, और अगर हम नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर लें और एक इरेशनल नंबर लें तो उनका जो प्रोडक्ट और डिवीजन है दैट इज ऑल्सो डेफिनेटली इरेशनल, वो भी इरेशनल रहने वाला है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं, जिसमें हम वर्किंग सीखेंगे कि हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो उसकी वर्किंग समझ आ जाने के बाद ही हम एक्सरसाइज 1.5 को और क्लियरली समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट, जिसकी हेडिंग है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, मैं इस टॉपिक को कुछ एग्जाम्पल से के समझाऊंगी। लाइक √3 + √2। देखिए इस दोनों ही स्क्वायर रूट्स हैं, बट स्क्वायर रूट्स के अंदर के जो नंबर्स हैं, एक के अंदर 3 है और एक के अंदर 2 है, तो ये कभी भी ऐड नहीं हो सकते, तो हम इनको कभी ऐड नहीं कर पाएंगे, तो इनका जो सम है वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा ऑलवेज। और अगर हमारे को अंदर के नंबर सेम मिल जाते हैं, लाइक √3 + √3, तो इसमें कैसे एडिशन करना है, इसमें रूट के बाहर कोई नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो वो 1 है, इसमें भी √3 के बाहर आपको कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा, जब कोई भी नंबर विजिबल नहीं है तो वहाँ पे हम 1 एज्यूम करेंगे, तो 1 + 1 2 और √3 को एक बार कॉपी करेंगे, तो ये हमारा एडिशन हो गया। लाइक एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, लाइक 6√2 + 8√2। तो अभी मैंने आपको बताया जो एडिशन होगा वो बाहर वाले नंबर्स का होगा, 8 और 6 14, और √2 को ऐसे ही कॉपी कर देंगे। तो एडिशन का थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो हम अब सब्ट्रैक्शन पे आते हैं।
सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम रूल रहेगा कि रूट के अंदर के जो नंबर्स हैं वो सिमिलर रहने चाहिए। अगर वो सिमिलर नहीं है, लाइक √5 माइनस √7 है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, हम इनको ऐसे ही कॉपी कर देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल अगर अंदर के नंबर सिमिलर नहीं है तो। और अगर सिमिलर हैं तो लाइक वैसे ही, जैसे 4√5 माइनस 3√5, तो हमें बाहर के नंबर्स को ही माइनस करना है। 4 में से 3 गया 1 हम लिखते नहीं है तो √5 ऐसे लिख देंगे। अगर आप लिखना भी चाहें तो 1 लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं होने वाला है। और लाइक 8√6 माइनस 8√6, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बाहर के नंबर भी सेम है, अंदर के नंबर भी सेम है, और सब्ट्रैक्शन करना है, प्लस माइनस माइनस। तो 8√6 में से 8√6 गया तो 0, आप कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो 0 भी लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं होने वाला। तो हमें सब्ट्रैक्शन का भी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पे। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में थोड़ा सा रूल चेंज है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपके रूट के नंबर रूट के अंदर के नंबर सेम होने चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है 7√3 इंटू 2√5। अब आप देख रहे हो रूट के नंबर अंदर अलग अलग हैं, लेकिन हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स थोड़े से डिफरेंट है। बाहर जो बिना रूट के नंबर है 7 2 14 वो लिया, और रूट के अंदर 3 5 15, तो रूट का नंबर रूट के नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, और विदाउट रूट वाला नंबर विदाउट रूट वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऐसा कोई भी इसमें रूल प्लस माइनस जैसा नहीं है। और अब एक हम सेम नंबर भी लेकर दिखा देते हैं, लाइक 10√2 इंटू 5√2। अब पहले हमने विदाउट रूट वालों को मल्टीप्लाई कर देना है, 10 5 50, और √2 एक सिंपल और मेंटली चीज हम सीखते हैं कि सेम नंबर के रूट से जब मल्टीप्लाई होता है, दैट इज √2 इंटू √2। रूट भी सेम, अंदर के नंबर भी सेम, तो रूट से रूट कैंसिल कर देंगे और अंदर का नंबर एक बार आ जाएगा। तो ये मेंटली मेथड है जो हम डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 52 100। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। अब हम डिवीजन पे आते हैं। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के रूल सेम रहते हैं, लाइक 15√3 डिवाइडेड बाय 5√2। तो इसमें 5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और √3 और √2 डिवाइड नहीं हो सकते तो वो ऐसे ही फॉर्म में लिख दिए जाएंगे, लाइक दिस। एक डिवीजन का हम और ले लेते हैं, लाइक 2 डिवाइडेड बाय 10√2। तो रूट के अंदर के नंबर सेम हो या ना हो, इसका कोई भी फर्क हमारे क्वेश्चन पे नहीं पड़ने वाला। मैं इसकी वर्किंग दिखा देती हूँ नीचे करके। 70√2 अपॉन 10√2। तो हम √2 से √2 काट सकते हैं जैसे मैंने काटा है, और 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज 7। और अगर हम डिवीजन का एक और लेना चाहे एग्जाम्पल, तो हम ले सकते हैं, लाइक 14√7 डिवाइडेड बाय 2√3। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 14√7 अपॉन 2√3, 2 7 14 कैंसिल, और √7 और √3 कैंसिल नहीं हो सकते, तो उसको हमने ऐसे कॉपी कर दिया है। तो ये मैंने वर्किंग दिखाई है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, लाइक 16√2 डिवाइडेड बाय 2√6। 16√2 अपॉन 2√6, 2 8 16। आप
ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे कि एक विदाउट रूट वाला है और एक रूट वाला है, तो रूट वाले और विदाउट रूट वाले को आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो विदाउट रूट वाला विदाउट रूट वाले से ही कैंसिल होगा और रूट वाला रूट वाले से ही कैंसिल होगा। लाइक दिस, 2 1 2, 2 3 6। तो 8 रूट 1 की वैल्यू 1 ही रहती है, तो वो नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, और रूट 3। तो ये वर्किंग आ गई हमारी, इसकी फाइनल वर्किंग हमने शो कर दी है। तो ये हमने आज की क्लास में सीखा है ऑपरेशंस ऑन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक क्लियर करे हैं, ऑपरेशंस ऑन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड सम स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू रैशनल and irrational numbers. Okay guys, I hope that you are getting benefited by my classes surely. So next class में हम आपसे मिलेंगे और अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 1.5 को स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड लक, बाय गाइस।